हेलो बच्चों, दिस इज उज्जवल शर्मा और आज हम बात करेंगे टॉप 10 एनआईटी कॉलेजेस ऑफ इंडिया। आप जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दे चुके हैं और जेडब्ल्यू एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आपका जेडब्ल्यू एडवांस का एग्जाम क्रैक नहीं होता है तो जेडब्ल्यू मेंस के बेसिक्स में आप इन टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनआईटी में आपका कितना पैकेज मिलेगा, उसका फीस स्ट्रक्चर कितना है, कितने रैंकिंग में आता है और कितने से कितने तक का रैंकिंग के बेस में आपको वहां एडमिशन मिलेगा फॉर जनरल, एसटी एंड ओबीसी। विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला आपका एनआईटी है, एनआईटी ट्रिची, तमिलनाडु। स्टार्ट करने से आगे हम एक बात बोल देते हैं, ये जितने भी टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ एनआईटी कॉलेजेस हैं वो सब एनआईआरएफ यूज करता है। वो एनआईआरएफ आपका कॉलेज का स्ट्रक्चर देख के, स्टूडेंट का फीस देख के, स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन, कितने स्टूडेंट ने को आपका पैकेजेस मिला, कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए, कितने स्टूडेंट को आपको नौकरी मिला और आपका जो सराउंडिंग बिल्डिंग का जो आपका क्वालिटी देख के एनआईआरएफ क्या करता है, टॉप 10 एनआईटी कॉलेजेस को रैंकिंग देता है। कभी त्रिची नीचे चला जाता है, कभी त्रिची नंबर 1 में चला जाता है, कभी कलिकट ऊपर चला जाता है, कभी कलिकट नीचे चला जाता है। इन टॉप 10 कॉलेजेस का रैंकिंग बदलते रहता है, लेकिन इसका जो डिपेंड करता है वो एनआईआरएफ क्या करता है, इसका रैंकिंग देता है। सबसे पहला आपका कॉलेज है अभी तक एनआईटी त्रिची, तमिलनाडु। एनआईटी त्रिची वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया है। यहाँ पे अगर आपका रैंक जनरल में हो तो अगर आप 26 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो आप उस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से जैसे कि पटना, बिहार, यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक 17.6 के आसपास होना पड़ेगा। अगर आपका रैंक 17.6 के आसपास है तो आप इस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओबीसी के बारे में। अगर आपका रैंक, अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, होम स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आपका रैंक 9 के आसपास है तो आप एनआईटी त्रिची में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक 6 के आसपास होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एससी एसटी के बारे में। अगर आपका रैंक 6.8 के आसपास है, अगर आपका रैंक 6.8 के आसपास है और अब आप कहां से बिलोंग करते हो, होम स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप एनआईटी त्रिची में एडमिशन ले सकते हो। वहीं अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपका रैंक 3.2 के आसपास होना पड़ेगा। अगर आपका रैंक 3.2 के आसपास है और आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप एनआईटी त्रिची में एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में। आपको इसमें लगभग कोर्स फीस 7.42 लाख देना पड़ेगा। एनआईटी अगर आप त्रिची में एडमिशन लेते हो तो आपको लगभग 7.42 लाख देना पड़ेगा कोर्स फीस। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एनआईटी त्रिची का जो आपका प्लेसमेंट है वो आपका लगभग एवरेज 94 to 95% है। मतलब अगर आप एनआईटी त्रिची में चले जाते हो तो आपका लगभग प्लेसमेंट पक्का समझो। और यहाँ पे जो आपका पैकेज है वो 32 लाख तक जा सकता है। जी हाँ, 32 लाख। एवरेज ये रहता है आपका 20 लाख, 21 लाख और मिनिमम जाएगा तो ये लगभग आपका 9 to 8 लाख जा सकता है। एनआईटी त्रिची से वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी ऑफ इंडिया। और अगर आपका रैंक, अगर आप जनरल हो और होम स्टेट से बिलोंग करते हो, 26 के अलग आसपास हो, तो आप तमिलनाडु एनआईटी त्रिची में एडमिशन ले सकते हो। अदर स्टेट से होने से आपको 17.6 के आसपास होना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप ओबीसी हो तो होम स्टेट से हो तो आप 9 के और अदर स्टेट से हो तो 6 के आसपास होना पड़ेगा। और अगर SC ST हो तो आप होम स्टेट में 6.8 के और अदर स्टेट से हो तो 3.2 के आसपास आपका एडमिशन हो सकता है।
और यहाँ पे एनआईटी त्रिची में ज़्यादातर आप कंप्यूटर में देखें तो 100% प्लेसमेंट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है। दूसरा एनआईटी है आपका एनआईटी रूरकेला उड़ीसा। एनआईटी रूरकेला उड़ीसा भी वन ऑफ द फाइनेस्ट एनआईटी है और इस एनआईटी का जो आपका कोर्स फीस है वो है 6.40 लाख। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपका जो कोर्स फीस होगा वो होगा 6.40 लाख। और अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो और आप होम स्टेट के हो तो आपका जो रैंक है वो 58K के आसपास होना पड़ेगा। अगर आपका रैंक 58K के आसपास है तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका जो रैंक है वो 34K के आसपास होना पड़ेगा। अगर आपका रैंक 34K के आसपास है तो आप एनआईटी रूरकेला उड़ीसा में एडमिशन ले सकते हो। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रैंक लगभग, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका रैंक 26K के आसपास होना पड़ेगा। वहीं अगर आप अदर स्टेट जैसे कि बिहार, पटना, उड़ीसा, अगर बिहार पटना से बिलोंग्स करते हो तो आपका जो रैंक होना पड़ेगा वो होना पड़ेगा 12K। मतलब अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका जो रैंक होना पड़ेगा किसके लिए, ओबीसी के लिए, वो होना पड़ेगा 12K। 12,000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आप एनआईटी रूरकेला उड़ीसा में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप उड़ीसा के बासिंदा हो, आप होम स्टेट के हो तो आपका रैंक अगर 26,000 के आसपास है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं SC/ST के बारे में। अगर आपका रैंक 9.8K के आसपास है और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। वहीं अगर हम अदर स्टेट का बात करें तो आपका रैंक 5.2K के आसपास होना पड़ेगा। मतलब अगर आपका रैंक दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप होम स्टेट से हो और अगर आप अदर स्टेट से हो। वहीं अगर आप देखें यहाँ का पैकेजेस तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम 30 लाख और मिनिमम आपका 9-8 लाख तो जाता ही है। और साथ ही इसमें आपका प्लेसमेंट का जो आपका रेशियो है वो भी अच्छा खासा ही है, क्योंकि ये तो टॉप कॉलेजेस के बात कर रहे हैं आप। टॉप कॉलेजेस में तो आपका प्लेसमेंट होने वाला है। अब हम तीसरे पे जाते हैं। तीसरा है एनआईटी सूरतखल। ये है आपका कर्नाटक में। एनआईटी सूरतखल में आपका अगर जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपका रैंक होना पड़ेगा 36K। किसके लिए, होम स्टेट। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका रैंक कितना होना पड़ेगा। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो और आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका रैंक होना पड़ेगा 36K। अगर आपका रैंक 36K के आसपास है तो आप एनआईटी सूरतकल कर्नाटक में एडमिशन ले सकते हो। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आप एनआईटी सूरतकल में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका रैंक इन बिटवीन 13K के आसपास होना पड़ेगा। अगर आपका रैंक 13K के आसपास है तो और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप एनआईटी सूरतकल में एडमिशन ले सकते हो। वहीं अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपका रैंक इन बिटवीन 4.5K। किसके लिए, होम स्टेट के लिए। SC/ST होम स्टेट के लिए 4.5K के रैंक के आसपास होना पड़ेगा। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका रैंक SC/ST में कितना होना पड़ेगा, 3.5K तक होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ का कोर्स फीस के बारे में। तो यहाँ का जो कोर्स फीस है वो 5.39 लाख है। मतलब अगर यहाँ का जो कोर्स फीस आपको लगेगा वो लगभग आपका 5.4 लाख लग जाएगा। वहीं अगर हम इसका पैकेजेस का बात करें तो ये भी मैक्सिमम तक 30 लाख तक जा सकता है और मिनिमम 9 to 8 लाख जा सकता है। अब हम चौथा एनआईटी के बारे में बात करते हैं। ये चौथा एनआईटी है एनआईटी वारंगल। ये तेलंगाना में है। एनआईटी वारंगल भी वन ऑफ द फाइनेस्ट एनआईटी ऑफ इंडिया है।
अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप होम स्टेट्स मतलब तेलंगाना से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका जो रैंक होना पड़ेगा वो इन बिटवीन 28 के आसपास होना पड़ेगा। अगर आपका रैंक 28 के आसपास है तो आप, और अगर आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो आप एकदम नो डाउट आप एडमिशन ले सकते हैं एनआईटी वारंगल में। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 24 के आसपास होना पड़ेगा इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक एनआईटी वारंगल, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 9K के आसपास होना पड़ेगा ओबीसी के लिए। होम स्टेट मतलब अगर आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 8K के आसपास होना पड़ेगा। वहीं अगर आप SC ST है तो आपका रैंक इन बिटवीन 4.5K होम स्टेट के लिए 4.5K, होम स्टेट के लिए 4.5K एंड अदर स्टेट के लिए ये हो जाएगा आपका 3.6K। मतलब अगर आपका रैंक इन बिटवीन होम स्टेट के लिए 4.5K 4,500 के आसपास है तो आप एनआईटी वारंगल में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर आपका रैंक इन बिटवीन 3.6K 3,600 के आसपास है और आप अदर स्टेट जैसे कि बिहार, पटना, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 3.6K होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ का कोर्स फीस के बारे में। तो यहाँ का कोर्स फीस होगा आपका लगभग 5.32 लाख, और आपका 5.32 लाख होगा इसका कोर्स फीस, और आपका प्लेसमेंट हाइस जा सकता है यहाँ पे 28 लाख से मिनिमम आपका जा सकता है 9 लाख तक। वहीं हम बात करते हैं पांचवें एनआईटी के बारे में। तो पांचवें नंबर का एनआईटी है एनआईटी कलिकट, केरला में है ये एनआईटी कलिकट। अगर हम इसका कोर्स फीस के बारे में बात करें तो ये आपका 5.15 लाख तक जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप अगर होम स्टेट के हैं, अगर आप केरला से ही बिलोंग करते हैं तो जनरल के लिए ये रैंक हो जाता है आपका 26K। जनरल से बिलोंग करते हैं और आप होम स्टेट के हैं तो आपका ये रैंक इन बिटवीन 26K के आसपास होना पड़ेगा। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 25K के आसपास होना पड़ेगा। वहीं अगर आप ओबीसी है तो आपका रैंक इन बिटवीन होना पड़ेगा 7.5K। और वहीं अगर आप SC ST ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो रैंक होना पड़ेगा SC ST से बिलोंग करते हैं और आप होम स्टेट के ही हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन होना पड़ेगा 8.6K। SC ST फॉर होम स्टेट आपका रैंक होना पड़ेगा 8.6K। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, केरला से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपका रैंक होना पड़ेगा इन बिटवीन 8.44 लाख 44K। और इसका जो आपका प्लेसमेंट है वो भी अच्छा खासा ही है क्योंकि ये तो टॉप एनआईटी के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका जो आपका हाईएस्ट पैकेज है वो भी 28 लाख से मिनिमम 98 लाख तक जाता है। वहीं हम अगर बात करें एनआईटी नागपुर के बारे में, एनआईटी नागपुर आपका महाराष्ट्र में है और ये एनआईटी नागपुर आपका 6ठा नंबर वाला एनआईटी में आता है। और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और आप होम स्टेट के हैं तो आपका जो रैंक है, आप अगर जनरल है और आपका होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 36,000 के भीतर आना पड़ेगा। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 30K होना पड़ेगा जनरल के लिए अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप ओबीसी है तो आपका रैंक इन बिटवीन 11.5K तक होगा। ओबीसी फॉर होम स्टेट 11.5K के अंदर होगा। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 9.5K आना होगा। मतलब 9,500 के भीतर अगर आपका रैंक है तो आप, और अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप महाराष्ट्र का एनआईटी नागपुर में VNIT नागपुर में आप एडमिशन ले सकते हैं। वहीं हम 7वां एनआईटी के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम ST ओबीसी के बारे में बात कर देते हैं। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं, अगर आप क्या SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक स्टेट
अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 8.5K के अंदर होना पड़ेगा, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 5.4K के अंदर होना पड़ेगा। अगर आपका रैंक 5.4K के अंदर है और अगर आप पटना से बिलोंग करते हैं और आपको NIT नागपुर में एडमिशन चाहिए तो आपका रैंक इन बिटवीन 5.4K फॉर SC एंड ST होगा। वहीं हम अगर 7वां NIT कुरुक्षेत्र का बारे में बात करें, वो हरियाणा में है, 7वां रैंक में आता है आपका NIT कुरुक्षेत्र। वो आपका वन ऑफ द फाइनेस्ट NIT, क्योंकि या तो आप टॉप 10 के NIT कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो फाइनेस्ट का नाम तो आएगा ही, है ना। सो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और अगर आप हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, जनरल टू हरियाणा मतलब होम स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका रैंक इन बिटवीन 31K होना पड़ेगा। अगर आप होम स्टेट मतलब हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो रैंक है वो होना पड़ेगा 29K। वहीं OBC के लिए बात करें तो अगर आप होम स्टेट से हैं तो आपका रैंक होना पड़ेगा इन बिटवीन 15K। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक होना पड़ेगा 9.5K। मतलब अगर आप OBC हैं और आप अगर NIT कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप OBC क्लास से बिलोंग करते हैं, आप अगर होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन 15K होगा। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, आसाम और तमिलनाडु इधर ETC से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 9.5K होना पड़ेगा। वहीं अगर हम SC ST के बारे में बात करते हैं और अगर NIT कुरुक्षेत्र में, तो ये आपका पहुंच जाता है 8K फॉर होम स्टेट एंड 6.5K फॉर अदर स्टेट अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम कोर्स पैकेज की बात करें तो यहाँ पे आपका लगभग 25 to 26 लाख हाई जा सकता है और मिनिमम 7 to 8 लाख जा सकता है। वहीं हम बात करें तो NIT इलाहाबाद ये यूपी में है और ये 8वां नंबर का कॉलेज टॉप NIT कॉलेज में पढ़ता है बाय द NIRF। सो अगर आप NIT इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, होम स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका रैंक इन बिटवीन 30K होना पड़ेगा। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 21.7K के आसपास होना पड़ेगा। वहीं अगर आप OBC हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन होना पड़ेगा 9.9K फॉर होम स्टेट से है आप बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक जो होगा वो 9.9K के आसपास होना पड़ेगा। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो रैंक होना पड़ेगा वो 9.5K के आसपास होना पड़ेगा। वहीं अगर आप SC ST हैं तो आपको अगर NIT इलाहाबाद में एडमिशन चाहिए उत्तर प्रदेश में, और आप अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपका जो रैंक है वो इन बिटवीन 5.6K के भी आसपास होना पड़ेगा होम स्टेट के लिए, एंड अदर स्टेट के लिए होना पड़ेगा 5.2K। वहीं हम बात करें इसका कोर्स फीस का तो ये लगभग आपका 5 to 4 लाख के भीतर आ जाता है, और हम यहाँ का प्लेसमेंट भी इसका अच्छा ही है, और साथ ही पैकेज इसका 29 लाख 30 लाख के आसपास जाता है। वहीं ये मिनिमम जाता है आपका 9 लाख to 8 लाख। वहीं हम 9वां NIT के बारे में बात करें तो NIT दुर्गापुर, ये है आपका वेस्ट बंगाल में। NIT दुर्गापुर भी वन ऑफ द फाइनेस्ट NIT है, और यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप होम स्टेट के हैं तो आपका जो एडमिशन होगा वो 45K तक हो जाएगा। अगर आपका रैंक 45,000 के आसपास है तो आपका एडमिशन NIT दुर्गापुर में हो जाएगा अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 39K के आसपास होना पड़ेगा। अगर आपका रैंक 39K के आसपास है तो आप NIT दुर्गापुर में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर आप OBC क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपका जो रैंक है वो 56K के पास होना पड़ेगा। OBC रैंक फॉर 56K किसके लिए? होम स्टेट के लिए। अगर आप बंगाल से ही बिलोंग करते हैं तो आप 56K के आसपास आप एडमिशन ले सकते हैं।
वहीं अगर आप अदर स्टेट से, मतलब अगर आप बंगाल से नहीं है, आप अदर स्टेट से है, तो आपका जो रैंक है वो इन बिटवीन 12K होना पड़ेगा फॉर ओबीसी। वहीं अगर आप SC ST हैं और आप NIT दुर्गापुर में एडमिशन चाहते हैं, तो आपका रैंक इन बिटवीन 7.4 लाख फॉर 7.4K 7,400 होना पड़ेगा फॉर SC ST फॉर देयर होम टाउन वेस्ट बंगाल, एंड फॉर अदर स्टेट इट इज गोज टू 7.3K। सो ये हो गया आपका नोवा NIT दुर्गापुर। और फाइन एंड लास्ट NIT, आपका टॉप 10 NIT में लास्ट NIT है NIT सिलचर, जो असम में है। मैं ऑल्सो असम से बिलोंग करता हूँ और मैं जानता हूँ NIT सिलचर के बारे में। ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है, NIT कॉलेज है ऑफ असम एंड ऑफ इंडिया, इसलिए ये टॉप 10 में आया है। और इसका जो एजुकेशन का क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 89K होना पड़ेगा। NIT असम के लिए आपका रैंक 89K के आसपास अगर है तो आप NIT सिलचर में एडमिशन ले सकते हैं फॉर देयर होम टाउन और होम स्टेट। जनरल के ये होगा आपका 89K, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 24K होगा। वहीं अगर आप अदर OBC हैं और अगर आप वही होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक इन बिटवीन 47.5 होगा, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये होगा आपका 9K। वहीं अगर आप SC ST हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक होना पड़ेगा होम स्टेट के लिए SC ST के लिए 15.6K। अगर आप 15,600 के आसपास है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक होना पड़ेगा 5.5K। और इसका भी आपका जो हाई पैकेज है वो चला जाता है बहुत 25-26 लाख तक, और लो पैकेज आपका चला जाता है लगभग 6 to 7 लाख तक। सो ये था टॉप 10 NIT का, होल NIT का आपका कोर्स फीस, प्लेसमेंट, और कितना से कितना नंबर तक आने से, कितना से कितना रैंक तक आने के से आप लोग को ये कॉलेज में एडमिशन मिलेगा फॉर SC ST OBC एंड जनरल। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और नीचे बताना कि आप लोगों को टॉप IIT और टॉप 10 NIT से भी बढ़ के अगर आपको 22 NIT 31 NIT का कोर्स फीस जानना है, प्लेसमेंट का रेशियो जानना है, और साथ ही साथ कितने से कितने रैंक में आने से हमें उन NIT में आपको प्लेसमेंट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, वो NIT में आपको जगह मिल जाएगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और तुम लोगों को JEE एडवांस अच्छे से क्रैक करो, तुम लोग अच्छे से लिखो, वही मेरा आशा है। अगर JEE एडवांस नहीं निकलता है तब भी टेंशन करने का जरूरत नहीं है। NIT वन ऑफ द कॉलेज है, फाइनेस्ट कॉलेज ऑफ NIT है, जहाँ पे आप एडमिशन लेके भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो जितना हो सके आप प्रयास कीजिए कि आप IIT क्लियर कर लें, JEE एडवांस क्लियर कर ले। अगर JEE एडवांस क्लियर नहीं होता है तो इन कॉलेजेस में, NITs में आप एडमिशन ले सकते हैं। सो यही तक मैं आपको बोलना था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और जय हिंद, भारत माता की जय।